नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात मोहन भागवत की अपनों को नसीहत की। देश में लगातार अलग अलग जगहों पर उठते मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर हिंदूवादी नेताओं को नसीहत दी है। नसीहत ये कि राम मंदिर जैसे मुद्दों को कहीं और ना उठाएं। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व गुरु भारत विषय पर भागवत ने कहा, राम मंदिर आस्था का विषय था और हिंदुओं को लगता था कि इसका निर्माण होना चाहिए। नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंदिर और मस्जिदों के हालिया विवाद पर जो टिप्पणी की है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना बंद कर देना चाहिए। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत की हिंदूवादी नेताओं को इस नसीहत के क्या मायने हैं? उनका ये बयान एक बार फिर सुर्खियों में है और उनकी ये नसीहत इस विचारधारा से जुड़े लोग किस तरह से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत को विश्वगुरु बनाने की चाहत और रणनीति पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं और इसी को आगे बढ़ाने की रणनीति में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विश्वगुरु भारत विषय पर एक कार्यक्रम के दौरान वो बयान दिया जो सुर्खियों में है। देश में लगातार अलग अलग जगहों पर उठते मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर हिंदूवादी नेताओं को नसीहत दी है। भागवत ने कहा, राम मंदिर जैसे मुद्दों को कहीं और न उठाएं। अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद कुछ लोग खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश में लगे हैं। भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उग्रवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक हैं। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए और करने भी देना चाहिए। संघ प्रमुख 2-2.5 साल पहले भी हिंदूवादी नेताओं को इसी तरह की नसीहत दे चुके हैं। ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते। जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। मोहन भागवत के बयान पर सियासत भी खूब परवान चढ़ी है। अखिलेश यादव सहित विपक्ष के तमाम दिग्गजों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। किसी ने बयान का स्वागत किया तो किसी ने आलोचना करके तंज भी मारा। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। और आज आपने अखबार में पढ़ा कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे। जी, पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पहली बार उनकी बात से मैं सहमत हूँ। हालांकि ये सब उन्हीं की प्रयोगशाला से चला है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। वेलकम करता हूँ उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
मैं वेलकम करता हूं उसके लिए। तो जो कार्य हो रहे हैं वह कार्य उनके अनुकूल नहीं है। को मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं। तो जो लोग नेता बन रहे हैं उनके ऊपर इनके इस तरह से दृष्टि है श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो आज बात कही है, यही बात उन्होंने पहले भी कही। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज न की जाए, मंदिर तलाश न किया जाए। और ये बात जो उन्होंने आज के पस मंजर में कही है तो ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ी बात है। इसका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर भागवत को फिर क्यों देनी पड़ी नसीहत। जून 2022 में भी मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। तब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ताजमहल को भी मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग हो रही थी। संघ प्रमुख ने तब कहा था, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। फिलहाल उनकी नसीहत अलग अलग जगहों पर नए मंदिर मस्जिद विवाद का सामने आना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा के मामले अदालतों में पेंडिंग है। संभल सहित तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का खतरा पैदा करती हैं। इस तरह के नए मुद्दों के उठने से सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान हो सकता है। इसलिए संघ प्रमुख को फिर नसीहत देनी पड़ी है कि नई जगहों पर राम मंदिर जैसे मुद्दे न उठाए जाएं। लेकिन ऐसे मामले जो सामने आए हैं और अपने अधिकारों की मांग जो हिंदू मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं, उनका समाधान कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, विश्व गुरु, जाहिर तौर पर ये राह आसान नहीं है और यदि मंदिर मस्जिद पर खींचतान अगर ऐसे ही चलती रही तो कैसे राह आसान होगी। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरीके से विश्व गुरु बनाने की चाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, उसी चीज को आगे कहीं ना कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो नसीहत उन्होंने दी है हिंदू नेताओं को, वो कहीं ना कहीं नसीहत आज पहली बार की नहीं है। पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं और जाहिर तौर पर आज यदि वो कह सकते हैं कि कोई बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक हैं, तो फिर जिस तरीके से बार बार समय समय पर ये मांग आई, कुछ मामले अभी भी कोर्ट में हैं, कुछ चीजें आई हैं। हालांकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि इस तरह से किसी भी मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई भी याचिका इस तरह की नहीं आए, जो मामले हैं वो पेंडिंग है, उस पर बाद में विचार होगा। मुझे लगता है उसके बाद एक बार फिर से ये बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है। तो इस बयान के क्या मायने हैं और जाहिर तौर पर जिन लोगों के लिए कहा गया है, इस तरह की जो विचारधारा में जो लोग हैं, वो इसे किस तरह से लेंगे और आगे इसका कितना इंपैक्ट दिखेगा। क्या इसी राह से विश्व गुरु बनने की राह आसान होगी जो वो कह रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस का पक्ष आपसे कुछ देर में हमारे साथ रखेंगे दिनेश उपाध्याय जी, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई। समी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? क्या आवाज आ रही है? प्रदीप जी, एक लाइन में मैं समझूं तो एक बात तो है, भारत विश्व गुरु बने और मुझे लगता है ये चाहत 2047 तक का एक लक्ष्य जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है,
इस राह पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा? वो एकता भी दिखानी होगी, उन तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मोहन भागवत का जो बयान जिस तरीके से आया और उन्होंने साफ शब्दों में हिंदू नेता जिस वर्ड का उपयोग किया है, जिस शब्द का, वो बहुत कुछ बयां करता है। तो क्या ये राह ऐसे आसान होगी? क्या मायने उनके बयान के आप मानते हैं? राखी जी, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड में बहुत लोगों की आवाजें आ रही हैं, तो या तो स्काइप से उनको म्यूट करा दें ताकि मैं फोकस करके बोल सकूं, क्योंकि बीच बीच में लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं और उससे डेविएशन हो रहा है। ठीक है। लोगों ने बहुत बहुत भविष्यवाणियां कर दी इस आवाज को सुनते हुए। जी, अब ठीक है। ये देखिए, आपका प्रश्न मैं अगर बॉटम लाइन में अगर मैं देखूं तो निश्चित तौर पे देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी समाज और देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, संविधान उनको ये स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर हम एक कदम आगे आ करके इनिशिएट कर रहे हैं, हालांकि हमारे जेनेसिस से, हमारे उद्भव काल से ही हमारा ये लक्ष्य रहा है, लेकिन अगर हम एक कदम आगे आके कहते हैं कि चलिए इसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए, और अगर इसको कोई मिस इंटरप्रेट करता है तो निश्चित तौर पे संवैधानिक तौर पे वो उसका भागी बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका हमारा जो है मुख्य संगठन आरएसएस के हम आनुषंगिक संगठन है, और हमारे लक्ष्य जो है बड़े ही नेक है और समाज को जोड़ने वाले हैं। लोग जोड़ने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत विज्ञापन करते हैं, लेकिन आधार में कुछ नहीं निकलता है। लेकिन हमारा ये मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि आगे बढ़ने की बात है, और आरएसएस पूर्व की तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने और समाज में समरूपता लाने, समाज में सौहार्द बढ़ाने के काम को करता रहेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। शिवानंद जी, सुन पा रहे हैं? जी जी, एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी जल्दी से, फिर बाकी और सारे सवालों के साथ मैं वापस आऊंगी। शिवानंद जी, क्या लगता है ये जो बयान आया, मतलब मुझे लगता है भारत को विश्वगुरु बनाने की बात हो रही है, उसी विषय पर उनका एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने ये बात भी कह दी, तो जाहिर तौर पर उस लाइन पर तो चल रहे हैं। तो ये लेकिन राह जो है, आप उसको आसान मानते हैं? उनके बयान का आप क्या मायना निकालते हैं? मैं स्वागत करता हूं, लेकिन बहुत देर हुआ, बहुत देर हो गया। पहले करना चाहिए था। और मोहन भागवत जी, जिस तरह से, मैं पुणे से आता हूं, महाराष्ट्र से, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं मोहन भागवत जी कि सुनने वाले कौन है दिल्ली में? अगर विश्वगुरु खुद नरेंद्र मोदी बता रहे कि मेरे को भगवान ने बोला है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मोहन भागवत जी ने जस्टिस खन्ना साहब का स्टे ऑर्डर होने के बाद बयान आ रहे हैं, इसके पहले नहीं है। कटेंगे तो बटेंगे, ये आरएसएस का ही आरएसएस स्कूल से ही ये सब बाहर आया है। एक है तो सेफ है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी देश की माफी मांगना चाहिए, मोहन भागवत जी देश की माफी मांगना चाहिए। कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुस्लिम क्यों करने का क्या जरूरत है? अभी बोल रहे मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। अभी आग खुल गए क्या? इसके पहले क्या हुआ? कितने दंगे हुए, कितने लोग मरे? संभल में देखो 5 लोग मरे, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी माफी मांगने बोली है, मोहन भागवत जी को बोलने के लिए बोली है। संभल में देखिए, हाथरस में देखिए, आज देखिए मणिपुर चल रहे हैं, कितने लोग मर गए उधर, कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उस बारे में कोई नहीं बात कर रहे हैं। आरएसएस हो या नरेंद्र मोदी जी देश की माफी मांगना चाहिए। कटेंगे तो बटेंगे योजना ये आरएसएस के स्कूल से आए। आज भी देखिए जस्टिस खन्ना का जो जस्टिस खन्ना साहब ने जो स्टे दिया, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ आज यूपी अधिवेशन में आज भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। अरे उनको कुछ डर ही नहीं है, कुछ संविधान की डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की डर नहीं है। हम करे सो कायदा, ये ऐसा नहीं चलेगा। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। विकास की बात करो, उन्नति की बात करो, प्रगति की बात करो, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए। मोहन भागवत जी को कौन सुनेगा? जेड प्लस सिक्योरिटी लेके आज मोहन भागवत घूम रहे हैं। अरे वो खुद ही घर पे खुद सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का कब रेड होगा, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी कब डालेगा, इस डर से मोहन भागवत घूमते हैं बाहर। आज नहीं, मुझे ये बताइए शिवानंद जी, आपने उनके बयान का तो स्वागत किया, आपने कहा ठीक है आप उस बयान का स्वागत करते हैं, पर देर बहुत हो गई। किस बात की देरी हुई है? ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए होंगे, लेकिन वो मामले खत्म थोड़ी हुए हैं। आप देखिए ना, हाल ही में कितनी ऐसी चीजें आई हैं जिस पर बात उठी है, सवाल उठा है, लेकिन उनमें जो हिंदू नेता बोले वो इशारा किसकी तरफ था? राखी जी, ये देखो, बहुत ही ये गोलमाल है सब। जैसे गोलमाल पिक्चर है वैसा गोलमाल है। मोहन भागवत जी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी एक है तो शेप है, कटेंगे तो बटेंगे, योगी बोलते हैं। ये क्या चल रहा है?
इतना दिन सोए थे क्या? मोहन भागवत को पूछना चाहता हूँ, इतना दिन आपने क्यों चुप नहीं किया? बोले तो वो मणिपुर जब पहले गए, भी है आज शिवानंद जी, अब से 2 साल 2.5 साल पहले भी वो बोले हैं, हमेशा बोलते रहे हैं मौके मौके से, लेकिन एक समय की बात थी। लेकिन देखिए, मोहन भागवत जी बोल रहे, अब इलेक्शन के टाइम नरेंद्र मोदी जी नागपुर आके मोहन भागवत जी को मिला, क्यों नहीं मोदी साहब को सलाह नहीं दे रहे? आप हिंदू नेता ऐसा शिवलिंग मत ढूंढो, मस्जिद के नीचे मत जाओ। हाँ, आज देखिए, अगर इनको जाना है बीजेपी आरएसएस को, जाइए ना काशी विश्वनाथ को, जाइए ना अयोध्या श्री राम को, जाइए उज्जैन को, उज्जैन को शिवलिंग को। क्यों ऐसे मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने जा रहे? मोहन भागवत जी हो या नरेंद्र मोदी, मैं अभी का भी बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी देश की माफी मांगना चाहिए, मोहन भागवत भी देश के लिए माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के तरफ से और पूरा मीडिया के तरफ से मैं ठंके के साथ बोल रहा हूँ, कटेंगे तो बटेंगे, ये आरएसएस का ही योजना है राखी जी। ये मोहन भागवत जी बोलने का एक और गोलमाल है, ये गोलमाल है, उनका कुछ नहीं है, ये सब मीठी बातें करना और लोगों को गुमराह करना। चलिए ठीक है शिवानंद जी, नरेंद्र मोदी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ। और आज देखिए अमित शाह जी पार्लियामेंट हाउस में अंबेडकर बोला, आज माफी मांगा। ठीक है, हम आएंगे उस विषय पे, हम अभी आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान पर, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात पर, हिंदू नेताओं को जो नसीहत, जो फरमान उनका आया उस पर, हम उस पर हैं। खुद बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे मैं विश्व गुरु हूँ, भगवान शिवानंद जी ठीक है, बात करता है, ये कौन सा तरीका सर? है? मैं वापस आऊंगी, 1 सेकंड रुकेगा। समी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चाहते हैं राखी जी, समी जी, युवा और युवती को क्या मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? समी जी, देश सबसे के पहले लिए आपकी माफी मांगने प्रतिक्रिया, नरेंद्र मोहन मोदी भागवत जी। का जो बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने एक टिप्पणी की है मंदिर मस्जिद को लेके, बहुत क्लियरिटी से उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में कहा, उनका बयान आपने भी सुना होगा, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले राखी जी आपको नमस्कार, और पैनल में जितने भी साथी हुए हैं मेरा उनको सबको नमस्कार। राखी जी, आज जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने अपना संदेश देश के नागरिकों को दिया है, तो मैं मुस्लिम समाज की ओर से उनके जो उन्होंने संबोधन दिया है उसका स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भागवत जी जो ये संदेश देना चाहते हैं, तो वो ये संदेश उनको समझना चाहिए जो उनकी विचारधारा के पोषक हैं, जो उनकी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भागवत जी की बात को कितनी महत्वता देते हैं। और दूसरी बात कि आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है कि जिसको देखो वो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहलाने के लिए अनेकों प्रकार की अपीलें अपने कोर्ट में जाके मामले दर्ज करा रहे हैं, जिससे कि वो ये साबित कर सके कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं और वो हिंदुओं के नेता बन जाएं। राम मंदिर के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि नए नए स्थानों पर हिंदू मंदिरों की खोज करने की जो मांग करके हिंदू हित रक्षक के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं, कि उनका एक कुप्रयास हो सकता है। जो लोग नित नए विवाद खड़े कर रहे हैं वह देश के भाईचारे को, सौहार्द को और सद्भावना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि अदालतों को भी इसमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए कि ऐसे मामलों को ना सुने जिसके चलते आज ये स्थिति हुई है। अब प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर एक नया अभियान शुरू हुआ है, मंदिर खोजो अभियान, जिस जहां देखो संभल के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिरों को खोजा जा रहा है। अभी तक मस्जिदों के नीचे देवालय खोजे जा रहे थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू किया है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में मंदिर जो पुराने किन्हीं कारणों से बंद हो गए, जहाँ वहाँ से लोग पलायन कर गए, जिसकी वजह से वहाँ पूजा अर्चना नहीं हो रही है, तो अब मंदिर खोजो अभियान शुरू हो गया है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये काम हो रहा है। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर इस पर चर्चा न हो, इसलिए ऐसे नए नए मुद्दों को
हवा दी जा रही है। ठीक है। हर दिन एक नया मुद्दा उठाया जा रहा है। देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी के आधिपत्य से। यही तो मोहन भागवत ने भी कहा, यही तो लड़ाई है, पर संविधान को कौन मान रहा है सर, वो भी तो एक बात है। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात, मंदिर मस्जिद के झगड़े देश में सांप्रदायिक सद्भाव को सौहार्द के लिए हानिकारक हैं। भागवत जी ये कह रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शिवानंद जी, भागवत जी इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि देश के अंदर आपसी भाईचारा रहना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों के लोग तो यहाँ सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ निवास करते हैं। लेकिन भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल जब खिलेंगे तभी विश्व गुरु बन पाएगा। ठीक है। आप किसी एक विचारधारा को लाद कर, किसी एक विचारधारा को थोप कर भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप ये आपकी बात ठीक है, ये पॉइंट आपका ठीक है कि जब सब एक साथ होंगे, सभी लोग एक साथ होंगे, तभी विश्व गुरु बन पाएगा। यही मोहन भागवत भी कह रहे हैं। तो फिर उसको बांट कौन रहा है, ये भी तो समझना पड़ेगा। कौन जा रहा है मंदिर मस्जिद को खोजने के लिए, कौन याचिकाएं लगा रहा है, क्यों इसको हवा दी जा रही है। अभी आप ही ने कहा उत्तर प्रदेश में एक नया अभियान शुरू हो गया है, मंदिर खोजो, तो ये भी एक बड़ी चीज है। तो वो सब चीजें आ रही हैं, तभी तो उनका बयान है। तो उसको समझना पड़ेगा कि इस वक्त पे ये बयान क्या दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2047 का तो खुद एक लक्ष्य है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। वो तो खुद चाह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बने। तो कैसे, कोई लाइन तो क्लियर होगी ना। राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भागवत जी जिसको संदेश देना चाहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसको दे रहे हैं सर, बताएंगे थोड़ा, किसको उनका संदेश है बताइए। उन्होंने तो हिंदू नेता बोल दिया। समझदार है कि जिस प्रकार से मैंने अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, जब देश के जैसे आज पूरे भारत के अंदर अजमेर शरीफ, कुतुब मीनार, ताजमहल, शरीफ चिश्ती की दरगाह में जो लोग मंदिर खोज रहे हैं, ये संदेश उनको है। तो मैं तो यही अनुरोध कर रहा हूँ कि भागवत जी का संदेश का पालन उनको करना चाहिए, जो जगह जगह मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में विशेषकर मैंने अभी जो जिक्र किया, तो ये संदेश हमारे प्रदेश ठीक है समी जी, मैं हो सकता है। समी जी अभी मैं बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी देखिए, समी जी तो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सब समझदार हैं कि मोहन भागवत का ये जो बयान है जिन हिंदू नेताओं के लिए है वो खुद समझ लें और उसका पालन करें। दो बातें हैं, एक तरफ देखिए क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैं उस पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की रोक लगाई है उसको हम साइड करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राम मंदिर के बाद लगातार जिस तरीके से वो कह रहे हैं, इस तरह के मामले बहुत आए, लगातार चले आ रहे हैं। इस चीज को रोकने की जरूरत है। क्या जरूरत है, आप मस्जिद के पीछे, नीचे, अंदर खुदाई करके आप वहां मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये मांग कौन उठा रहा है, कौन इसको आगे बढ़ा रहा है, कौन उस पर बयान दे रहा है। मैं इस चर्चा पे आज पहली बार नहीं हूं, इस विषय पे मैं कई चर्चाओं में बैठी हूं। कई ऐसे हिंदू धर्मगुरु भी हैं जो ये मानते हैं कि हाँ हमारा अधिकार है, गलत किया गया था, इसलिए यदि हमारा कोई अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे जो विश्वगुरु बनने का सपना और चाहत है, क्या उस पर बढ़ पाएंगे? राखी जी, आपको साधुवाद। आज आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा देश का जो बहुत चर्चा में चल रहा है उस मुद्दे को उठाया है। दरअसल अभी तक आरएसएस की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी संगठन के रूप में होती रही है और उसे आमतौर पर मुस्लिम और ईसाई विरोधी माना जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से संघ चालक मोहन भागवत का आज बयान आया और इससे पहले भी जो बयान कुछ आए हैं, उससे लगता है कि संघ संभवतः उदारवादी सोच, कट्टरवाद से हटकर कुछ थोड़ी दूर तक उदारवादी सोच की ओर बढ़ने लगा है। आज डेफिनेटली जो बयान आया है मोहन भागवत का, उससे लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को या अल्पसंख्यक के लोगों को काफ़ी राहत मिली होगी। उन्होंने कहा कि कुछ चुड़वैया तो नहीं कहा, कुछ नेता जो हैं वो मुस्लिम विवाद को उठाकर जो है नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं, जो कि स्वीकार नहीं है। ये जो उनका एक लाइन जो आई है, ये बहुत लोगों को नसीहत देती है। कुछ उसमें हो सकता नसीहत कुछ भाजपा के नेताओं को दे रहे हैं, वो हो सकता है कुछ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को दे रहे हों, हो सकता है जो स्वयंभू हिंदू संगठन है उनको ये नसीहत दी जा रही है। लेकिन डेफिनेटली ये नसीहत बहुत, मैं समझता हूँ, देश हित में है और अच्छी है।
ठीक इससे है। पहले हालांकि जो संघ चालक रहे हैं, गुरु गोलवलकर रहे मोहन हैं, भागवत। बच्चू भैया रहे हैं, हेडगेवार जी रहे हैं, उन्होंने भी इस तरह की, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई परंपरा शुरू नहीं की थी। और उस समय कट्टर हिंदूवाद का उनको जोड़ा जाता रहा। हाँ, एस के सुदर्शन के समय जरूर, जब संघ चालक थे, उनके समय एक शुरुआत हुई थी कि मुस्लिम मंच बनाया गया था। संघ चालक बाला साहब देवरस के समय संघ में एक बात उठी थी कि आरएसएस के दरवाजे मुस्लिम समाज के लिए खोल दिए जाए। इसके लिए संघ के प्रतिनिधि सभा की बैठक भी हुई। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जब संघ प्रमुख के सुदर्शन थे, उस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया गया और इंद्रेश कुमार को इसका संयोजक बनाया गया। लेकिन इस सब के बावजूद हिंदू और मुस्लिम खासतौर मुस्लिम समाज की जो है वो संघ से दूरी बनी रही। और अगर आप देखेंगी कि पिछले दिनों में दूरी बढ़ी है, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि संघ चालक, जो मौजूदा संघ चालक हैं, उन्होंने जिस तरह से एक उदार रवैया दिखाया है, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुस्लिम और हिंदुओं की जो दूरी बनी हुई है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी आएगी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है। देखिए, ये जो बयान है, इस तरह का बयान पहली बार नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे मामले बीच में आए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, बहुत उसके बाद ये एक प्रतिक्रिया आना, और जहाँ तक भारत को विश्वगुरु बनाने का एक सपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके बाद उनका इस तरीके से बयान आना, जिस तरीके से मोहन भागवत ने कहा है, उनके बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि दो बातें हो रही हैं। एक तो उन्होंने बहुत अपने बयान में स्पष्ट रूप से हिंदू नेता का जिक्र किया। उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी हैं जिनको लगता होगा कि उनका राज चलता था और आने वाले समय में चलेगा, लेकिन ये देश संविधान से चलता है। तो एक बहुत बड़ा उनका मैसेज है। इस बयान में, इस मैसेज में क्या क्या छुपा हुआ है, आप कैसे समझते हैं? नहीं, देखिए राखी जी, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, जो हालात हैं देश में, उसको लेकर के उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए देश में। जहाँ तक विश्व गुरु, देखिए, किसी भी सोसाइटी को आप दरकिनार करके विश्व का नेता तो नहीं बनेंगे। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब वो सारे लोगों को जोड़ के चलेगा। तो हमें लगता है कि मोहन भागवत जी समय की नज़ाकत को समझ रहे हैं, और इस वक्त की नज़ाकत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कही जो पहले संघ के बारे में जिस तरह के लोगों की धारणा थी, उससे हट करके आज हमने देखा कि पिछले दिनों में मोहन भागवत जी और आज भी हमेशा एक चीज़ तो बड़ी क्लियर स्पष्ट बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो उन नेताओं की ओर जरूर इशारा करते हैं जो लोग इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उन्होंने हिदायत भी दिया इसमें, अपने इस बयान में। देखिए, संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसका अनुषांगिक संगठन हो, लेकिन संघ की विचारधारा और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। तो हमें लगता है कि उन नेताओं के बारे में उन्होंने कहा, और उन नेताओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो इस तरह की बातें करते हैं। और इस तरह उन्होंने साफ साफ कहा, कट्टरवादी सोच और तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र भी किया जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। तो मोहन भागवत जी का इस समय, ऐसे समय में बयान आना जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ उपासना एक्ट को लेकर के अभी फ़िलहाल, और बहुत जगहों पर जो है मज़ारों और मस्जिदों के नीचे जिस तरह की पिटीशंस आ रहे थे, उन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। लेकिन मोहन भागवत जी का ये बयान हमको लगता है कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी हैं उससे कहीं एक कदम आगे है, और हमें लगता है कि जो धारणा है उसको लेकर के चलें। हमेशा से आप देखिए, हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो है, कभी इस तरह की बातें करता नहीं था। अगर इस तरह की सोच से अगर कोई अपनी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहे, अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहे, तो अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे राम मंदिर की घटना थी, आज राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी एक एक्ट आया, तो उसको लेकर के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारी निचली अदालतों में पिटीशंस आने लगी, तो लगा है कि देश में कुछ अलग तरह का माहौल बन रहा। और इस समय जो पूना में जिस तरह का उन्होंने एक मंच पर अपनी बात, अपनी राय रखा है, हमको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से विश्व गुरु की कल्पना कर रहे हैं, या फिर अगर उन्हें विश्व गुरु के राह पर जाना है, तो हमें लगता है कि मोहन भागवत जी का ये बयान निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और हमें लगा कि जिस तरह से सारे लोगों ने, अभी आपने कई प्रतिक्रिया भी दिखाया स्क्रीन पर,
और हमको लगा कि सारे लोगों ने स्वागत ही किया है। तो हमें लगता है कि कोई भी हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी इस तरह के बयानों का एक कदम आगे बढ़ के स्वागत करेगा, चाहे वो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए, जिस नज़रिए से देखा जाए, तो आज का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है मोहन भागवत जी का, और हमें लगता है कि आगे की दिशा और दशा तय करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल, और उस पूरी चर्चा में हमारे साथ दिनेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, जो आरएसएस विचारक हैं। दिनेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, और सवाल बहुत सटीक सा आपसे, मुझे लगता है बहुत बेहतर आप बता पाएंगे। मोहन भागवत जी का जो बयान है उसका सबने स्वागत किया। देखिए, विपक्ष है, उन्होंने कुछ बातें और रखी हैं उसके वेलकम के साथ कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा वक्त हो गया, पहले सोचना चाहिए था। खैर, जो भी कहा, आज भी कहा, चीजों को संभाला जा सकता है। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी हैं इस तरह के जो पिटीशंस आई हैं उनको लेकर। बड़ा सवाल ये है कि आज ये जो बयान है इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं। बार बार देखिए ये बात आ रही है कि जिन लोगों के लिए ये बयान है, जिन हिंदू नेता को उन्होंने फोकस किया है, क्या वो लोग इस चीज की गरिमा को या इस चीज की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे? बहुत सारे लोगों ने इस पैनल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने इस चीज को कहा है कि ये किसके लिए बयान है, और जिनके लिए है वो समझ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा संभव होता देख पा रहे हैं? इस देश के अंदर विचार की कमी नहीं है, बड़ी प्रतिभाएं भारत के अंदर हैं। ये बात जो आज श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कही है, ये बात राष्ट्र के अंदर लोग जानते भी हैं। ऐसी बात नहीं है जानते नहीं कि हम सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन क्या एक ही समाज, एक ही व्यक्ति और एक ही तबका इस बात को फील करे? सबको समझनी चाहिए। एक अगर परिवार है उसमें 4-5 लोग रहते हैं तो सबको समझदारी से चलेंगे तभी परिवार चलेगा। हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो विषय है वो आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का हम लोग कई बार चर्चा पहले भी की है। राष्ट्र के अंदर आज ये सवाल क्यों उठा, ये चिंतन का विषय है, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है या ईसाई है, अगर आप इसको अच्छी तरह से मन को साफ करके पुरानी बातों को देखते हैं, अपने विषय को देखते, समझे और माने, आज जो भी लोग ये हैं कहीं ना कहीं सनातन का हिस्सा हैं। ज्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं। इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक संगठन के साथ कार्य करते हैं, भारत का नागरिक भी हूं मैं। आज चाहे वो क्रिश्चियन है या सिख है या इस्लाम को मानने वाले मेरे मित्र और भाई बहन हैं, इनको अगर आप देखें तो इनका 3-4 पीढ़ी पहले यानी कि सनातन से ही कोई रिश्ता और नाता मिलेगा। तो इसलिए सबको मिलजुल कर रहने की सख्त आवश्यकता है, पहले भी थी, आज भी और आगे भी है। वो इसलिए आन पड़ी। आज बांग्लादेश की हालत देखो, पाकिस्तान की हालत देखो, बाहर की कंट्रियों की हालत देखो, कितनी बुरी हालत हो गई उन लोगों की। भारत एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो शांति से रह रहा है। यहाँ हिंदू भी खुश हैं, मुसलमान भी खुश हैं, सिख भी खुश हैं, ईसाई भी खुश नहीं। इसलिए सभी के यहाँ मर्यादाओं का ध्यान है। लेकिन कई बार होता क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, एक अहम मर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी कई बार नुकसान का कारण बनती है राष्ट्र के लिए। नेता या सरकार या जनप्रतिनिधि ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक राष्ट्र धर्म होता है, एक राज्य धर्म होता है, एक समाज का धर्म होता है, नागरिक का धर्म। दिनेश जी, क्या इन सब बात को सब लोगों को मानना चाहिए? दिनेश जी, एक सवाल है। हालांकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, कुछ मामले क्योंकि कोर्ट में हैं तो मैं उन विषयों को नहीं निकालना चाहती यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो उस पर कोई टिप्पणी करना या होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय हो गया, मैं नहीं कहूंगी। लेकिन समीर जी जो एक बात कह रहे थे वो मैं पूछना चाहती हूँ। आज मोहन भागवत ने जो संदेश दिया, जो बयान उनका आया, जो नसीहत उनकी आई, नसीहत ही कहूंगी मैं तो इसको, उसके बावजूद यदि हाल ही में कहीं ऐसे अभियान हो रहे हैं अभी भी कि हमें मंदिर खोजना है, तमाम चीजें होनी है, वो एक सटीक उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप समझिए। तो वो लोग कौन है, कहां से आ रहा है, ये समझने की बात है। तो जब समझेंगे ही नहीं तो कहां से विश्व गुरु भारत बनेगा, ये समझने की कोशिश करनी होगी ना। राखी जी, नसीहत नहीं है, एक विचार है। ये एक विचार दिया है राष्ट्र के लिए कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, और किसी की वजह से कोई आदमी कभी लीडर नहीं बनता है, ना कोई नेता बनता। आज जो संभल के अंदर हो रहा है वो क्या है सबने देखा। इसलिए मैं इस चीज को कुछ और मतलब निकलेगा, तरह तरह की बातें होंगी, उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन राष्ट्र सबका है, सभी की पूजा पद्धति का विशेष ध्यान है, सम्मान भी है।
सभी की पूजा पद्धति का सम्मान है, किसी की पूजा पद्धति से विरोध नहीं है, लेकिन सभी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलजुल कर रहें। एक दूसरे के ऊपर किसी तरह की मेरे धर्म को लेके प्रॉब्लम पैदा हो या कहीं ना कहीं कठिनाई हो तो वो चिंता का कारण बनता है। भारत जैसा खूबसूरत देश, यहाँ का ट्रेडिशनल वैल्यू, हमारा ट्रेडिशनल फूड, हमारी परंपराएं, रिश्तों की मर्यादाएं, वो हमारी ताकत थी, ये राज भी है। आज रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी बहन जी भारत के अंदर। सिर्फ एक धर्म को मैं लेके नहीं कहता, भारत के सभी परिवार के अंदर आज रिश्तों की मर्यादाएं टूटने लगी। रिश्तों की मर्यादाएं हमारी ताकत है। कोरोना काल के अंदर जो विजय हुई, तब मैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय का सदस्य था। कोरोना का जो काल रहा, उस दौरान जो काढ़ा भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय बना, दुनिया तक उसकी एक दिनेश जी, मैं सारी बातों का वेलकम कर रही हूँ। हमारा भारत बहुत अच्छा है, हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। और वो अच्छा है या बुरा है, मैं तो उस पर भी व्यक्तिगत नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं जो स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस बयान के मायने, वो समझाने की जो उनकी कोशिश है। आप कह रहे हैं नसीहत नहीं है, चलिए मैं आपकी बात को मान लीजिए, नसीहत नहीं है, विचार तो है ना। अब उस विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं वो कैसे ले रहे हैं, यही एक मूल प्रश्न है आज। भाई वो कहते हैं हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कोई नहीं है, हम सब एक हैं। जब हम एक होंगे, जब हम सब समानता से रहेंगे, तब तो हम विश्वगुरु की, भारत विश्वगुरु बनेगा। वो कहाँ दिख रही है तस्वीर? मूल रूप से प्रश्न ये आता है। दरअसल वो बयान पूरा पढ़ना पड़ेगा, मुझे लगता है एक दो लाइनें हैं, उसका पूरा पढ़ेंगे। दिनेश जी, मैंने पूरा बयान सुना है और बहुत अच्छे से सुना है, इसलिए मैं कह रही हूं। चर्चा की है कि सभी को ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये लाइन जरूर कही है, मैं इसको मना नहीं करता, ये लाइन कही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उन्होंने बोला है बाद में भी। पूरा बयान जो है पूरी तरह से स्पष्ट है, साफ है, सभी को संदेश दिया है। राम मंदिर के मुद्दे के बाद कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, कुछ हिंदू नेताओं ने ऐसा सोचा कि वो एक अपनी छवि उस तरह की बना लेंगे। ये उनका क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें कहीं तोड़ने मरोड़ने जैसी बात नहीं है। और मैं किसी पे आरोप भी नहीं लगा रही हूं, मैं तो खुद उनकी विचारधारा को कह रही हूं कि उन्होंने इतनी खुलकर, इतने स्पष्ट रूप से इन चीजों को कह दिया कि मत करिए इस मंदिर मस्जिद विवाद में, मत पड़िए आप। मैं ये कह रही हूं। खैर ठीक है, चलिए, मैं बहुत सारे मेहमान वेट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वापस आऊंगी आपके पास दोबारा से। प्रदीप जी पहले बोलिए, बहुत देर से वक्त मांग रहे हैं, बोलिए। प्रदीप जी बोलिए। राखी जी, आपका जो कार्यक्रम जाना जाता है वो बड़े स्मूथ रन के लिए जाना जाता है। स्मूथ इज स्लो एंड स्लो इज फास्ट वाली विधि को मैं मानता हूं। बैकग्राउंड में नॉइज नहीं आती। अब पता नहीं, हो सकता है जो कांग्रेस के मित्र हैं उनके ऊपर मातृभाषा प्रभाव तो नहीं, प्रकोप जरूर है। बीच बीच में टोकना, थोड़ा एक ये गाइडेंस जारी हो जाना चाहिए ना। कोई वक्ता बोल रहा है तो बोलने वाले का सम्मान किया जाना चाहिए। अब बीच बीच में आप इतने एक्सपर्ट कमेंट बढ़ा के अपनी स्थिति को नीचे ही डाले जा रहे हैं। मैं सच कहता हूं, मैं 4 वर्षों से अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम जैसा मुझे और कोई मंच अभी दिखाई नहीं देता जहां पे टोका टोकी इतने स्मूथ वे में, मतलब विनम्रता से चलती हो, भद्रता से चलती हो। मुझे आज बड़ा खराब लग रहा है बैकग्राउंड नॉइज। इनको बताना था किसी को कि सर अपना माइक म्यूट कर लेते हैं। आप क्या बाहर की हॉर्न को मैं क्यों सुनूं? मैं फोकस कर रहा हूं चर्चा के लिए और बीच बीच में आप कमेंट किए जा रहे हैं। ये तो अच्छा है कि मातृभाषा प्रभाव है, आपके अर्थ का अनर्थ मैं नहीं लगा रहा हूं, अन्यथा इनके अर्थ का अनर्थ लगाना। आप सभी भद्रता से यहाँ चर्चा कर रहे हैं, है ना? इनको देखना चाहिए। आप आरोप लगाएं, आप स्वतंत्र हैं, आपके अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि हमारी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, या वो अभी आगाई जी बोल रहे थे, उनमें भी इनके कमेंट आ रहे थे। अरे उसकी आवश्यकता नहीं थी प्रभु। आप कोई छोटे, मेरे से तो जूनियर नहीं है आप कम से कम इसका ध्यान रखें। मुझे बड़ा अफसोस है राखी जी, मैं इस तरह से कभी आपके कार्यक्रम पे नहीं बोला, लेकिन आज मुझे मेरी मजबूरी हो गई इस तरह से। अरे मोहन भागवत के बारे में बोलो ना, हो गया अभी आ गया ना। यही इनकी स्थिति है, यही बोलो ना, ये इसी स्थिति के हैं। चलिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, एक मिनट, चलिए आप लोग झगड़ा बाद में करेगा, मैं एक चीज बोल दूं। प्रदीप जी देखिए, क्योंकि वो बीच में 1-2 शब्द उन्होंने बोले, फिर वो चुप हो गए। हाँ, आपको कोई नॉइस आ रहा था, कोई हॉर्न की आवाज आ रही थी, वो मुझे नहीं आ रही थी सर। हो सकता है टेक्निकली आप लोगों को वो नॉइस आ रहा हो, मुझे नहीं आया। मुझे यदि आ रही होती, मेरी टेक्निकल टीम को मैं डायरेक्टली यहाँ से बोलती, और वो प्रॉपर अपडेट होते हैं। आपने पहले बोला उन्होंने नॉइस बंद किया, जो भी वो करेक्शन कर सकते थे किया, तो वो नॉइस मुझ तक नहीं पहुंचा। 1-2 बार बीच में इंटरप्ट जरूर किया शिवानंद जी ने, लेकिन बहुत हल्के से बोल के वो चुप हो गए। मुझे नहीं पता कंटिन्यूसली वो नॉइस आप तक क्यों पहुंची है।
7 बार से ज्यादा बोला इन्होंने। उनका कुछ स्टडी नहीं है, वो जानबूझ के चलिए राखी आप जी विषय पर आते चल रहे हैं, क्योंकि इतनी बातें हो रही थी बार बार मेरे प्रोग्राम को लेके, लेक्चर मुझे बोलिए बोलना ना, पड़ा। मोहन ठीक भागवत है, के ऊपर अभी हम बोलिए ना, विषय पर बहुत हो आते गया हैं। अभी ठीक है, लेक्चर आपका। आप भी मुद्दे पे बोलिए ना, आप कहाँ जाए जा रहे हैं? राखी जी, जो चर्चा का विषय है, आज कितनी बड़ी बात हुई है, सबके लिए हर्ष का विषय है। जिस मुद्दे को लेकर के कम से कम 2 कम्युनिटी हमेशा एंटी रहती थी, आज 2 के दोनों उस पर राजी होते हैं, और आप उसमें भी कोई अपनी कोई दुखी नहीं लेकर नहीं कोई कर राजी रहे हैं। नहीं है, नहीं, कोई राजी नहीं है। आपका विचार हो सकता है, जस्टिस आप खन्ना सबका का representation मत करिए। कोर्ट का आप स्टे केवल मिलने के कांग्रेस बाद के लिए राजी होता है क्या? कोई राजी आप नहीं हुआ है, कांग्रेस के लिए बोलिए जिसका खूनी कोई इतिहास है, किसी को भी जिन्होंने राजी नहीं हुआ 83 है। में दंगे कराए, जिन्होंने नरेंद्र emergency मोदी कराई। माफी मांगना चाहिए, मोहन भागवत जी माफी मांगना चाहिए राहुल जी को देश के माफी लिए। मांगना आज चाहिए संभल का emergency के देखिए, लिए। राहुल जी हिंदू को माफी मुस्लिम का मांगना चाहिए कटेंगे तो बटेंगे, 84 आरएसएस का के योजना दंगों नहीं के है लिए। ये। हिंदू नहीं, मुस्लिम सोनिया जी चुपचाप माफी रहे, मांगी। ये बात नहीं है। संभल देखिए, एक मिनट शिवानंद जी, एक मिनट। प्रदीप जी, आप तो बयान का वेलकम कर रहे हैं ना? जो बयान आया है उसके मायने मैंने आपसे भी पूछे थे। किसके बयान का? हम आदरणीय संघ संचालक के बयान का स्वागत करते हैं, और उसको ब्रॉडली देखा जाना चाहिए। इनके नैरो माइंडेड, कांग्रेस के नैरो माइंडेड से उसको मत, उसके प्रकाश के उजाले में उसको नहीं पंडित देखा जाना जवाहरलाल चाहिए। नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक पढ़िए, आपको पता होगा हमें आरएसएस बीजेपी क्या है। हमें उस मार्केटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। वेलकम शिवानंद जी भी कर रहे हैं, वेलकम आप भी कर रहे हैं, फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? भी पता होगा आरएसएस मोहन भागवत ने मार्केटिंग ब्रोशर है। सही इतिहासकारों से इतिहास लिखवाइए। पंडित नेहरू जी इतिहासकार नहीं थे, वो मार्केटिंग का पैम्पलेट बनाकर डाल दिया। हम आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे झगड़ा करने के लिए आप लोग ऐसे समय मांग रहे थे मुझसे, तो 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुकिए। समय अगाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समी जी बोलिए। राखी जी, मैं दिनेश जी से एक सवाल करना चाहता हूँ पूछिए। कि संपूर्ण भारत वर्ष में मोहन भागवत जी का बहुत सम्मान है, और अभी आपने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा ये उनका विचार हो सकता है, नसीहत नहीं हो सकती है। सवाल यहीं से पैदा होता है कि वो भागवत जी किसको नसीहत दे रहे हैं। आज संपूर्ण भारत वर्ष में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं उनके जो कर्ता धर्ता हैं, और खासतौर से बेंस जी से और दिनेश जी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या मोहन भागवत जी ने जो संदेश दिया है आप उसका अक्षरशः पालन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? क्या सब नो में जवाब दें। ठीक है, वैसे तो वो लोग वेलकम कर रहे हैं तो पालन भी करेंगे ही सर, ये तो समझदारी की बात है। पर ठीक है, आपने सवाल उनसे किया, जवाब वही देंगे। पहले प्रदीप जी आप जवाब दीजिए, फिर दिनेश जी देंगे। शिवानंद जी 1 सेकंड, इसके बाद आ रही है। राखी जी, वेलकम करना इनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी नसीहत को ये कितना अंगीकार करते हैं, ठीक है, आत्मसात करते हैं। अब समी जी सवाल लिया तो जवाब भी आने दीजिए, समय बहुत हो गया है, बहुत जल्दी से। अब प्रदीप जी प्लीज आंसर कीजिएगा। राखी जी, सुमन जी ने भी अभी एक बात कही थी कि आरएसएस ने मुसलमानों को जोड़ने के लिए नहीं चलता। राष्ट्रीय मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी संघ का एक प्रासंगिक संगठन है, और परम पूज्य अगर वो आंसर कर रहे हैं, सुनिए तो। अब समी जी आंसर दे रहे हैं, वो प्लीज सुनिए। प्रदीप जी फिर से एक बार। शायद समी जी सुन नहीं पाए होंगे, तो मैं ये बता रहा था कि व्यक्ति जब आगे चलता है तो उसका चेहरा आगे की तरफ होता है, ना कि पीछे की तरफ होता है। आदरणीय संघ प्रमुख जी ने जो बातें कही हैं वो प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्ति के लिए कही है। आप इसमें जो है ना, अगर हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होता तो शब्दों की व्याख्या कर रहे होते, ये जनरल डिस्कशन में है। उनका आग्रह, उनका निर्देश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और हम उसको अपने जीवन में उतारने का, अपने सार्वजनिक जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करते हैं। ज्यादातर कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता इसमें सफल भी होते हैं। अब लेकिन अगर कोई ये ठान के बैठा है कि नहीं हम तो अर्थ का अनर्थ लगा के ही रहेंगे, तो उस पे तो हमारा कोई बस नहीं है। वो भी संविधान उसको देता है स्वतंत्रता, हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करके संघ आदरणीय संचालक की बातों का पालन करते हैं। चलिए दिनेश जी आप भी जल्दी से प्लीज बोलिएगा। प्रदीप जी, तभी मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हिंदुत्व का वजूद मुसलमानों के बगैर पूरा नहीं हो सकता। क्या आप इस बात को मानते हैं? अरे अगाई जी, अगाई भाई, आप मुझे नहीं पता कौन से क्षेत्र से आते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहीं फतेहपुर में, वैसे मैं बनारस का हूं, फतेहपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी ही वंशावली से आते हैं और उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको घर के बाहर करने की सोचें या इस तरह की सोचें। जबरदस्ती माहौल बना के अरे आप लोग आपस में मत बहस करिए प्लीज। 1 मिनट रुकिए। समय अगाई जी मुझे महत्वपूर्ण आंसर ले लीजिए, वरना हो नहीं पाएगा जवाब। ठीक है,
दिनेश जी, बहुत जल्दी से सिर्फ इतना बताइए, जो नसीहत थी वो प्रश्न कर रहे हैं, ये किन लोगों के लिए और उसका पालन किया जाएगा? एक लाइन में आंसर दीजिएगा सर। ये सवाल राष्ट्र के लिए है, सबको समझना पड़ेगा। ये तो हुआ इनके सवाल का जवाब। अब मैं एक लाइन और कहता हूं, जब हमारे संघ के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं या शाखाएं लगती हैं या संघ के कार्यक्रम होते हैं, उस दौरान जो हमें निर्देश दिया जाता है उसका कार्य करना, और ये जो सवाल है ये राष्ट्र का है। एक संगठन जो राजनीतिक नहीं है, राष्ट्र का कार्य करते रहे। अब हमारा संघ शताब्दी वर्ष चल रहा है 1925 के अंदर, एक ऐसा संगठन कि जिसने विश्व के अंदर एक अपना आयाम पैदा किया है, कोई दाग नहीं है। अगर कोई चीज उनके मुंह से निकलती है तो विचार से निकली होगी, सोच के निकली होगी। भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला भाई मैं और चाह रही भगिनी, हूँ सब लोग जल्दी जल्दी से अपनी बात रख लें क्योंकि समय की सीमा है। दिनेश जी, मैं कहना क्या चाहते हैं वो। सुमन जी बहुत जल्दी से एक लाइन में अपनी बात करिए। ये जो मुझे पूरा एक कंक्लूजन निकालना है इस चर्चा का, कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा है। वो नसीहत किसके लिए है या वो विचार किसके लिए है? दिनेश जी कह रहे राष्ट्र के लिए है और भारत को विश्व गुरु भी बनाना है। कैसे बन पाएगा? ऐसे ऐसे अलग अलग बात आएगी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। देखो, आरपी श्रीवास्तव जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि यदि इस बयान पर जो मोहन भागवत जी का आया है, इस पर खास तौर पे छुटभैया हिंदू नेता हैं, वो अगर अमल कर जाते हैं इसके ऊपर, चूंकि मामले वही उठा रहे हैं, ज्यादा वरिष्ठ नेता कब उठा रहे हैं जो तथाकथित या स्वयंभू हिंदू नेता बने हुए हैं, अगर वो इस पर अमल कर जाते हैं तो एक मील का पत्थर साबित हो गया। श्रीवास्तव जी ने एक लाइन में सारी बात कह दी कि इस पर अमल अगर होता है तो एक मील का पत्थर इस देश के लिए साबित होने वाला है, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। शिवानंद जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। लेकिन देखिए, जस्टिस शेखर यादव जी ने विश्व हिंदू परिषद के लिए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बारे में, वो जज को सस्पेंड होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, संविधान का उधर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने जिस तरह से कटेंगे तो बटेंगे, 3-3 बच्चे होना चाहिए, मैं बोलता 10 नहीं 20 बच्चे करो, लेकिन रोजगार नहीं, डेवलपमेंट नहीं, किस तरह से बोल रहे मोहन भागवत जी। और मोहन भागवत जी के सुनने वाले कौन है? या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो या नरेंद्र मोदी जी, देश के लिए माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात, जब अभी अम्बेडकर के बारे में अमित शाह जी ने माफी मांगना चाहिए। हमारा नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी के जिस तरह से उन्होंने, ठीक है शिवानंद जी, मैं रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। मोहन भागवत जी, ठीक है शिवानंद जी रोकूंगी, समय हो गया सर, प्लीज। देखिए राखी, जो आज की जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कि हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, चाहे मोहन भागवत जी ने सलाह दिया हो या फिर नसीहत दिया हो, जो भी दिया हो, हमको लगता है कि देश की एकता के लिए, जो विश्व गुरु की राह पर जाने के लिए, केवल एक ही समाज या जिसको हम अगर अलग करते हैं उसको छोड़ करके अगर कोई बात होती तो विश्व गुरु बनने का राह आसान नहीं होगी। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चूँकि हमारी कल्चर रही है, और बिल्कुल देखिए अभी दिनेश जी ने कहा भी कि हमारा पुराना जो ये है वसुवैधि कुटुंबकम का जो संदेश हम लोग देते हैं, और हमारा ये धर्म भी इसी लेवल पर चलता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए राखी जी, तो हमें लगता है कि मोहन भागवत जी का बयान, और जो हम बोल रहे हैं कि छुटभैया नेता है, चाहे छुटभैया कहिए या जो भी कहिए, निश्चित रूप से उन्होंने पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहे होंगे, लेकिन आज का समाज प्रगतिशील है। और हमको लगता है कि आज संघ भी उसका बड़ा जो चेहरा है सामने, जो जिस तरह का लोगों को समाहित करने, समावेशी उसकी सोच है, उसको लेकर के चल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश कहीं न कहीं इस विचारधारा को लेकर के एक तरह से सद्भाव और सद्भावना बनाने में सफल हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी वापस नहीं आ पाऊंगी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसी विषय पर संवाद था। जिस तरीके से मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, या उनका बयान है, उनका विचार है, उनकी नसीहत है जिन हिंदू नेताओं के लिए है, यदि उसको अमल में ले आते हैं तब शायद जो सपना आप देख रहे हैं और जो सपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। लेकिन इस बयान के जो मायने हैं और आगे की जो इसकी रणनीति है, मंदिर मस्जिद विवाद पर जो टिप्पणी आई, उस पर आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।